बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered 4 topics. The main topic was how the virus, bombs and adware spread in a computer. We have talked about 4 main points, which were through flash drive or disks. We actually named it as infected flash drive or disks. Number 2, email attachments. Number 3, surfing in square websites. And number 4, pirated software. पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कौन से वो 4 तरीके हैं जिससे वायरस, बॉम्ब या एडवेयर कंप्यूटर में आ सकता है। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में टोटल 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने जो उसकी सीक्वेंस है बुक का उससे थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि बुक में उसने सीक्वेंस में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ। टॉपिक का नाम है एंटीवायरस, मैनेजिंग एन एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशंस और अपडेट्स। बुक में उसने सबसे पहले मैनेजिंग एन एंटीवायरस के बारे में बताया है। ये मैं आपको सेकंड नंबर पे पढ़ाऊँगा आज, क्योंकि हमें जब तक एंटीवायरस का पता नहीं होगा तब तक हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इसलिए पहले हम आज पढ़ेंगे एंटीवायरस और फिर उसके बाद मैनेजिंग एन एंटीवायरस, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा वायरस डेफिनेशंस और अपडेट्स, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एंटीवायरस भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैनेजिंग एंटीवायरस भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और वायरस डेफिनेशन और अपडेट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम टोटल 2 टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं और एक टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो देखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये क्या है बेटा? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जैसे हम वायरस भी बेटा असल में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वॉर्म भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये नाम इनके डेली लाइफ से मिलते जुलते लगते हैं आपको, लेकिन ये होती क्या है असल में? कंप्यूटर कोड होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। डिटेक्ट, प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स का मतलब रोकना, एंड टेक एक्शन, और एंड टेक एक्शन, टेक एक्शन का मतलब क्या है? टेक एक्शन का मतलब एक्शन लेना, कुछ ना कुछ करना। अब देखो ना बेटा, जैसे ही कंप्यूटर में वायरस आएगा तो क्या होगा कि उसको कोई ना कोई एक्शन एंटीवायरस को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा डेफिनेशन देखिए। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, जो पता लगाता है, प्रिवेंट्स, रोकता है, एंड टेक एक्शन, और एक्शन लेता है, कोई ना कोई एक्शन करता है उस वायरस पे। टू डीएक्टिवेट और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम्स। 2 बातें लिखी हैं बेटा उसने, एक है डीएक्टिवेट और एक है रिमूव, और लिखा है उसने बीच में बेटा। अब ये क्यों लिखा है उसने और बेटा? इसलिए लिखा है क्योंकि डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि आप टेम्परेरी उसको रोक देते हैं, टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पर। डीएक्टिवेट, जैसे आप कहते हैं एक होता है एक्टिवेट और एक होता है डीएक्टिवेट। जैसे आप कहते हैं सिम मेरी एक्टिवेट हो गई है या सिम मेरी डीएक्टिवेट हो गई है, ठीक है। और एक होता है रिमूव, रिमूव का मतलब कम्प्लीटली, ये परमानेंट होता है, ठीक है। रिमूव का मतलब परमानेंटली वायरस उस कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक एक्शन टू डीएक्टिवेट और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम्स। मैलिशियस बहुत बार बेटा चैप्टर में आ चुका है, मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग होता है हार्मफुल, ठीक है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? पहले करता है डिटेक्ट, बेटा डिटेक्ट करेगा तो फिर आगे कुछ करना चाहेगा ना। वो अगर वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो ना उसको वो रिमूव करेगा कर सकता है, फिर ना उसको डीएक्टिवेट कर सकता है, फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहला स्टेप है डिटेक्शन, ये डिटेक्ट, दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक एक्शन। प्रिवेंट रोकता भी है, और फिर जब डिटेक्शन हो गई फिर उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, और फिर जब रुक जाता है, अगर वो रुक गया सही था तो ठीक है, वरना फिर एक्शन भी लेता है। अगर तो ज़्यादा वायरस आ गया बहुत ज़्यादा तो फिर वो एक्शन भी लेता है उस पर फ़ौरन, ठीक है, ताकि उससे कंप्यूटर की वर्किंग अफेक्ट ना हो। तो इसलिए अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक एक्शन टू डीएक्टिवेट और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम्स, ठीक है, हार्मफुल प्रोग्राम्स। ये हमारी डेफिनेशन हो गई बुक में, ये मैं मार्क करवाऊँगा आपको बाद में।
नंबर 2 पॉइंट है रन्स इन बैकग्राउंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड का मतलब, बैक का मतलब से पीछे होता है। अब यहाँ बैकग्राउंड का मतलब बेटा कंप्यूटर में है कि आप फर्स्ट करें कोई प्रोग्राम आप चला रहे हैं कंप्यूटर पे, आप रन कर रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो ये एंटीवायरस क्या होता है? बैकग्राउंड में चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, ये आपके काम को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। या आप अपना आराम से काम कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और देखता रहेगा कोई वायरस तो नहीं आ रहा है इस कंप्यूटर में, ठीक है। तो इस तरह ये चलता रहता है। एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स बेटा यहाँ मैंने लिखी हैं, बाकी हम बुक से देख लेंगे जब रीडिंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जो बेसिक पहली 3 है वो आपकी बुक में भी एक्सप्लेन की हुई है उसने, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, ठीक है। नाम पढ़ देता हूँ। नंबर 1 सिमेंटिक एंटीवायरस, ये पूरा नाम है इसका। AVG एंटीवायरस गार्ड इसका नाम है। मैकेफी, ये तीनों बेटा हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, बाकी सिर्फ नाम लिखे हैं उसने। नोड 32 और नंबर 5 बिट डिफेंडर, और भी हैं, कैस्पस की भी है एक, तो इसलिए बहुत से नाम उसने दिए हैं। हम फिलहाल इसको जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ 5 ही लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को नज़र नहीं भी आ रहा तो आप बुक से देख लीजिएगा, बुक वाले ही मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर एंटीवायरस क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है और फिर एक्शन लेता है। दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट एंड टेक एक्शन। किस चीज़ पे एक्शन लेता है? टू डीएक्टिवेट और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम जो हार्मफुल है कंप्यूटर के लिए, उनको या डीएक्टिवेट करता है या रिमूव कर देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बुक पे। पेज नंबर 30 टॉपिक 2.2.1 2.2 मैनेजिंग एंटीवायरस, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले मैं ये पढ़ा रहा हूँ। 2.2.1 एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनीशन और अपडेट्स। Antivirus software is a computer program that detects, prevents and takes action to deactivate or remove malicious programs. malicious program में उसने बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है वायरसेस, वॉर्म्स, एडवेयर। जाहिर है जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वही उसने नाम लिखे होंगे, ठीक है। आगे ETC का मतलब एटसेट्रा, इसी तरह के और भी। सेकंड पैराग्राफ, एंटीवायरस प्रोग्राम runs in the background all the time and informs the user when some malware is detected. malware मैंने आपको बताया था ये भी हार्मफुल प्रोग्राम होता है, ठीक है। मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको समझाया था ये। अब यहाँ क्या करता है एंटीवायरस? बैकग्राउंड में रन तो होता रहता है और यूज़र को बताता भी रहता है, अलर्ट भी करता रहता है कि कोई मेलवेयर तो नहीं आ गया आपके कंप्यूटर में, ठीक है। आगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कंप्यूटर्स। अब बेटा नेटवर्क कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? नेटवर्क कंप्यूटर्स आपको पता होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ा था इसके बारे में। नेटवर्क कंप्यूटर जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक जगह आ जाते हैं या हम कनेक्ट करते हैं आपस में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, तो उसको कहते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क कंप्यूटर्स पे भी बहुत ज़्यादा चांस होता है वायरस का, तो हम वहाँ क्या इंस्टॉल करते हैं? फिर एंटीवायरस, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर सिमेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैकेफी सॉफ्टवेयर, AVG एंटीवायरस, बिट डिफेंडर, नोड 32। आगे हम देखते हैं टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैनेजिंग एन एंटीवायरस, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैनेजिंग एन एंटीवायरस, इट मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट या रिमूव एक ही बात है, एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स। पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स का मतलब कि जो आ सकते हैं इस कंप्यूटर में वायरस के थ्रेट, ठीक, जो हमला कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब बेटा जब भी कोई चीज़ आप इंस्टॉल करते हैं उसको आपको फिर मैनेज करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। अब एंटीवायरस को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? जब आप क्या करते हैं, जो वायरस आता है उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, या जो भी चीज़ें उस वायरस से एंटीवायरस से रेलिवेंट है उस पर जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं मैनेजिंग एन एंटीवायरस, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैनेजिंग एंटीवायरस में आपकी फाइल स्कैन होती हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से ये आपके डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखता है वायरस से, ठीक है। दोबारा, इट मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट। पोटेंशियल में जो आ सकते हैं वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, ठीक है। इस जो सारा प्रोसेस है ये यूज़ करना मतलब क्या? यूज़र का, इसको कहते हैं मैनेजिंग एन एंटीवायरस, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। ये बुक में 3 पैराग्राफ दिए हैं, मैंने आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, ठीक है। 3 पैराग्राफ के टोटल 3 पॉइंट्स ही बनते थे, मैंने वही लिखे हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, वायरस डेफिनीशंस, वायरस डिक्शनरी। वायरस डेफिनेशन बेटा हमारे आज के लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं उसको भी बता दूंगा आपको, तो अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, और वायरस डिक्शनरी इसके साथ ही है। वायरस डेफिनेशन
डेफिनेशन का वैसे मतलब क्या होता है, हम इसको उर्दू में कहते हैं तारीफ़ किसी चीज़ की। अगर हम साइंस में आएँ तो हम हर चीज़ को कहते हैं डिफ़ाइन दिस, डिफ़ाइन फिज़िक्स, डिफ़ाइन केमिस्ट्री, डिफ़ाइन बायोलॉजी, बहुत सी चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस डेफिनेशन का मतलब क्या है, वायरस की बेसिक प्रोफाइल या उसका नाम या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी किस में होती हैं, वायरस डेफिनेशंस में होती हैं, ठीक है। किसमें होती हैं बेटा, वायरस डेफिनेशंस में, ठीक है। ये लफ्ज़ डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है। हम इसको पढ़ते बार बार हमें आदत हो गई डेफिनेशन, हम क्योंकि स्पेलिंग देखें बेटा एन के बाद आई है, डेफिनेशन है ये, ठीक है। इसको पढ़ते भी डेफिनेशन है, लेकिन हमें आदत होगी हम डेफिनेशन ही पढ़ते रहते हैं तेज़ी में, ठीक है। तो वायरस डेफिनेशंस क्या है कि जो उस वायरस की प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी प्रोफाइल है उसको हम वायरस की डेफिनेशन कहते हैं। अभी हमें आगे एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़नी है, मैं अभी आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ उसका। आगे उसने कहा वायरस डिक्शनरी। डिक्शनरी को आप समझे जो आम लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी आप कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो आप फ़ौरन डिक्शनरी निकालते हैं और उससे मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। मतलब आप लैंग्वेज एक इंग्लिश की है फ़र्ज़ करें और एक उर्दू की है, तो आप इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी लेंगे, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर वर्ड का जो आप ढूंढ रहे थे उसका मीनिंग लिखा होता है, उसकी जो बेसिक जहाँ से वो निकला है ओरिजिन उस लफ्ज़ का वो भी लिखा होता है, और जो ज़ुबान में आप चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि मैं उसका मीनिंग देखूँ वो भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये है वायरस डिक्शनरी। वायरस डिक्शनरी यहाँ पे क्या हुआ, आप इसको ले आए कंप्यूटर की फील्ड में कि अगर आप एक वर्ड ढूंढ रहे हैं आम लाइफ में, अगर आप वो कंप्यूटर में वायरस की फॉर्म में ढूंढ रहे हैं तो वो क्या होगी, वायरस डिक्शनरी। अब होता क्या है बेटा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में एक वायरस की अपनी डेफिनेशन फाइल होती है और उसके अंदर वायरस की डिक्शनरी भी होती है। अब होता क्या है, जैसे कोई वायरस नहीं आता है सबसे पहले वो वायरस डिक्शनरी के पास जाता है, क्या उसमें उस वर्ड की या उस पर्टिकुलर वायरस की डेफिनेशन कोई मौजूद है। अगर तो वो मौजूद है तो वो जो भी एक्शन ले सकता है, ये जो मैंने बताया था आपको टेक एक्शन, वो एक्शन फ़ौरन ले लेगा। अगर नहीं लिखी हुई तो वो कोशिश करेगा उसको कम से कम डीएक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है। या इसका एक और तरीका है कि आप वायरस डेफिनेशंस को अपडेट कर लें, ठीक है, या अपने एंटीवायरस को अपडेट कर लें। जब आप एंटीवायरस को अपडेट करते हैं तो फिर वो जो लेटेस्ट वायरसेस हैं वो भी आपके कंप्यूटर में स्कैन हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, अलर्ट फॉर द यूज़र। ये बात मैंने वैसे पहले बता दी थी, दोबारा देखें। अलर्ट फॉर द यूज़र, अलर्ट का मतलब क्या, अलर्ट कर देता है वो यूज़र को, ख़बरदार कर देता है कि कोई ना कोई वायरस आ गया कंप्यूटर में। ये भी मैनेजिंग में आता है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अचानक कोई ना कोई वायरस अगर आ गया आपके कंप्यूटर में तो फ़ौरन अलर्ट आएगा आपको, या पॉपअप की फॉर्म में कोई चीज़ आएगी, आपको बताएगा कि इस फाइल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ठीक करें, या तो आप डिलीट कर दो उस फाइल को, या आप इसको ऑप्शन देंगे कि इसको जल्दी से इसमें जो वायरस है उसको रिमूव कर दो, ठीक है, या डीएक्टिवेट कर दो। समझ आ, ये है अलर्ट फॉर द यूज़र, जो यूज़र काम कर रहा है। अब हम बुक से देखते हैं इसको, पेज नंबर 30 है बेटा, 2.2 स्टार्ट से पढ़ो। मैनेजिंग एन एंटीवायरस, कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूजर्स नीड टू हैव द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स। क्या मतलब, आपके पास जो कंप्यूटर और इंटरनेट के यूज़र्स हैं उनके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। किसके लिए, अपने कंप्यूटर के लिए। Antivirus software plays an important role in computer safety as it can protect documents and files from becoming damaged or lost due to viruses. अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। क्या करते हैं, ये हमें बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फाइल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। ख़तरा जो भी हमारे फाइलें डैमेज हो सकती हैं उनसे ये बचाते हैं हमें, ठीक है। Managing an antivirus means how to detect and eliminate potential virus threats by efficiently using antivirus software. ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। This can be accomplished by the computer security program on the computer, scanning any files, looking for virus definition that match a virus dictionary. अब बेटा ये होता कैसे है मैनेजिंग उसने बताया है कैसे होती है। This can be accomplished by the computer security program. कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम यहाँ एंटीवायरस है। ऑन द कंप्यूटर स्कैनिंग, अब स्कैनिंग का मतलब क्या है बेटा, स्कैनिंग का मतलब होता है जब आप एक बार पूरी फाइल को स्कैन करते हैं, ठीक है, कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, स्कैनिंग उसको कहते हैं, ठीक है। एनी फाइल्स लुकिंग फॉर वायरस डेफिनेशंस दैट मैच अ वायरस डिक्शनरी। ये वही बात जो मैंने समझाई है आपको। क्या होता है स्कैनिंग में, स्कैनिंग में फ़ौरन वो जाता है वायरस डिक्शनरी के पास और देखता है क्या इस डिक्शनरी में वो वायरस डेफिनेशन है उस वायरस की जो कंप्यूटर में आया। अगर तो है तो वो उसके मुताबिक फिर एक्शन लेगा उस पर, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। If a matching virus is found, the software alerts the user about the virus and takes necessary action and gets rid of the infected files.
अब बेटा देखें, ये वो बात है अलर्ट फॉर द यूज़र वाली कि फ़र्ज करें अगर कोई वायरस आ गया तो क्या होता है, फ़ौरन एंटीवायरस अलर्ट करता है यूज़र को। उसने वर्ड यूज़ किया इफ़ द मैचिंग वायरस इज़ फाउंड। ये मैचिंग वायरस का मतलब है बेटा जो वायरस किससे मैच हुआ है, वायरस की डिक्शनरी और वायरस डेफिनेशन दोनों जब आपस में मैच कर जाते हैं तब इसका मतलब है इफ़ द मैचिंग वायरस इज़ फाउंड। ठीक है, इफ़ द मैचिंग वायरस इज़ फाउंड द सॉफ्टवेयर अलर्ट्स द यूज़र अबाउट द वायरस एंड टेक्स नेसेसरी एक्शन। नेसेसरी मतलब जो भी ज़रूरी उस वक्त एक्शन होंगे वो करेगा उस वक्त। ठीक है, वो एक्शन एंड गेट्स रिड ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल। इन्फेक्टेड का मतलब जो इन्फेक्ट हुई हुई हैं। ठीक है, जो हार्मफुल फाइल्स भी आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लास्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे जो हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन का। पेज नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स के क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन वी मैनेज एन एंटीवायरस। हम कैसे एंटीवायरस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग एन एंटीवायरस मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पढ़ा दिया इसलिए मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने कि नोट्स आपके पास मौजूद है और मैंने बुक से भी पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ एन एंटीवायरस। एंटीवायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, prevents and takes action to deactivate or remove malicious programs like viruses, worms, adware, etc. ठीक है, etc. Write down any 4 examples of antivirus software. 4 का एनी 4 आप कोई सी 4 लिख सकते हैं। बुक में उसने 1 2 3 4 5 6 दी में आपने कोई सी 4 लिखनी है अपनी मर्जी की, सिर्फ नाम लिखने हैं। 4 examples of antivirus software are AVG antivirus, McAfee software, Symantec एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड नोड 32। ठीक है, मैंने ये 4 लिखे हैं, आप अपनी मर्जी के कोई भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा होगा बेटा जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वायरस डेफिनीशंस स्लैश अपडेट्स। मैंने स्लैश इसलिए डाला बेटा, इसको और 2 नाम है इसके। ठीक है, एक डेफिनीशन और एक अपडेट्स। ठीक है, वायरस डेफिनीशन क्या होती है, पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था इसका हिंट के तौर पे। अब हम बेसिक डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं इसकी। वायरस डेफिनेशंस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट मेलवेयर। क्या होती है वायरस डेफिनेशन में, इंफॉर्मेशन होती है किसकी, मेलवेयर की, जो हार्मफुल हमारा प्रोग्राम है। विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट्स। कैसे यूज़ होती है, इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें वायरस डेफिनेशन का, कि हमें पता लग जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, या हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उसकी कि सिक्योरिटी थ्रेट इसमें कौन सा आया है। ठीक है, अगर वायरस डेफिनेशन ना होती बेटा तो हमें पता ही नहीं लगता कौन सा वायरस इस कंप्यूटर में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए वायरस डेफिनेशन कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट मेलवेयर विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट। जो कब यूज़ होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स को। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो एडवेयर हो सकता है, वो वॉर्म हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो हैकिंग या हैकर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, वायरस डेफिनेशन शुड बी अपडेटेड रेगुलरली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी बुक से अभी हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ 1-2 बातें और लिखी हुई हैं उसने। यहाँ पे वो कह रहा है बेटा कि वायरस डेफिनेशन शुड बी अपडेटेड रेगुलरली। अब बेटा इसमें मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था इस बारे में अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्या करते हैं, रोज़ या 1-2 दिन बाद हम अपडेट करते रहते हैं अपने एंटीवायरस को, ताकि लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन और जो डिक्शनरी में जो चीज़ें हैं वो भी अपडेट होती रहें। ये बड़ा ताल्लुक है इसका बेटा डिक्शनरी का और डेफिनेशन का, कि अगर ये अपडेट होती रहेंगी रोज़ बरोज़ तो क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वायरसेस आएंगे उस वक्त इस वक्त दुनिया में हैं, जब जो भी लेटेस्ट वायरसेस होंगे वो क्या होंगे बेटा, उससे स्कैन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वायरस डेफिनेशंस शुड बी अपडेटेड रेगुलरली। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि वायरस डेफिनेशंस को आपने रेगुलरली अपडेट करना है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि जब आप अपने एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं तो उनसे क्या होता है, वायरस डेफिनेशन और वायरस डिक्शनरी भी साथ साथ अपडेट होती रहती है। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर अभी आप एंटीवायरस की बात कर रहे थे और आप वायरस डेफिनेशन और डिक्शनरी पे आ गए। बेटा देखें, एंटीवायरस के अंदर क्या होगा, वायरस की डेफिनेशन होंगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो, एंटीवायरस के अंदर होती है वायरस की डेफिनेशन और उसकी डिक्शनरी। ठीक है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। जाहिर है एंटीवायरस के अंदर ये चीज़ें होंगी तो उसको पता लगेगा ना, तो वो किल करेगा वायरसेस को। ठीक है, तो इसलिए देखें दोबारा, वायरस डेफिनेशन शुड बी अपडेटेड रेगुलरली। रेगुलरली आपको इनको अपडेट करना पड़ता है। क्यों बेटा, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नया वायरसेस इस दुनिया में आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जब आप अपडेट करते रहेंगे तो लेटेस्ट जो वायरस डेफिनेशन हैं या डिक्शनरी में वो आपकी अपडेट होती रहेगी साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ऑटो अपडेट फीचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, काफ़ी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में है ये, बल्कि अब तो तकरीबन सब में आ चुका है। क्या मतलब, ऑटो अपडेट।
ऑटो का मतलब आपको पता ऑटोमेटिकली, जैसे हमने एडवेयर में पढ़ा था, ऑटो खुद ब खुद। अपडेट फीचर मतलब ये खुद ब खुद अपडेट हो जाता है आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपने उसको सेटिंग्स में जाके उसकी ऑटो चेक लगाया हुआ है कि मतलब जब भी अपडेट्स आएँ वो अपडेट खुद ही करता रहे, उसको ऑटो अपडेट पे लगाया हुआ अगर आपने अपने एंटीवायरस को, तो क्या होगा, वो खुद ब खुद लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन इंस्टॉल कर देगा या अपडेट कर देगा उनको, ठीक है। लास्ट है एंटीवायरस अपडेट, ये वही बात है तकरीबन। एंटीवायरस अपडेट क्या होता है बेटा, अपडेट होता है असल में अपग्रेडेशन, ठीक है। इसमें बुक में भी ये लिखा है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो लेटेस्ट वायरसेस हैं वो क्या मेरे इस एंटीवायरस में हैं, क्या उसको स्कैन कर लेंगे। तो वही बात हुई कि वायरस डेफिनेशंस को आपने रेगुलरली अपडेट करते रहना है। वायरस डेफिनेशन कैसे रेगुलरली अपडेट होती हैं, एंटीवायरस को अपडेट करके, ठीक है। एंटीवायरस की जब आप अपडेट करेंगे तो उसके साथ वायरस डेफिनेशन और जो आपकी वायरस डिक्शनरी है वो भी अपडेट होती रहेगी, ठीक है। अब हम बुक से पढ़ते हैं इसको। बुक में थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन हम इसको एक एक लाइन समझाता हूँ मैं आपको इसकी। पेज नंबर 31, वायरस डेफिनेशंस कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट malware which can be used to identify security threats. While scanning a computer, वायरस डेफिनेशंस टेल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज वायरस से। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, ठीक है। क्या होता है कि वायरस डेफिनेशन क्या बताती हैं कंप्यूटर को कि ये आपके पास कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, रिकॉग्नाइज करवाती हैं उसको एंटीवायरस को, ये वायरस आया हुआ है इस कंप्यूटर में, इसको ठीक करो, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज है, पहचानना। दोबारा सुनिए पॉइंट, वाइल स्कैनिंग अ कंप्यूटर वायरस डेफिनेशंस टेल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज वायरसेस। ये वायरस डेफिनेशन बताती है उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कि ये वायरस है, इसको तुम पहचानो, ठीक है। When antivirus software is installed, a file containing a set of virus definitions file is also installed. बेटा खुद ब खुद होता है, जब आप कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो खुद ब खुद वायरस डेफिनेशंस फाइल और वायरस डिक्शनरी उसमें इंस्टॉल हो जाती है, आपको खुद सेपरेटली नहीं करना पड़ता, या ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द मोस्ट करंट वायरसेस, मोस्ट करंट मतलब लेटेस्ट जो वायरसेस होते हैं, यूज़र मस्ट अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। मैंने आपको पॉइंट बता दिया। Most antivirus programs include an auto update feature that enables the antivirus program to download profiles of new viruses. भी उसमें काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, मैंने आधा पढ़ा है अभी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको। Most antivirus programs include an auto update feature. Auto update feature मैंने आपको बताया था, that enables the antivirus program to download प्रोफाइल्स ऑफ न्यू वायरसेस। ये मैंने बताया था आपको शुरू में, प्रोफाइल्स मतलब उस वायरस का नाम, उसका जो भी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस प्रोफाइल में आती है आपकी, ठीक है। जैसे आपकी प्रोफाइल होती है आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका बेफॉर्म नंबर, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, इस तरह ये आपकी क्या एक प्रोफाइल है। इसी तरह वायरस की भी प्रोफाइल्स होती हैं। डाउनलोड प्रोफाइल्स ऑफ न्यू वायरसेस सो दैट, इससे होता क्या है, so that it can check for the new viruses as soon as they are discovered. जैसे ही वो डिस्कवर होंगे या पूरी दुनिया में जो भी कोई वायरस आएगा, तो अगर आपकी वायरस डेफिनेशन अपडेट होंगी तब क्या होगा, आप उस जो वायरस से आपके कंप्यूटर में कम इफेक्ट करेगा या नहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए ऑटो अपडेट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीवायरस में। लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। An antivirus update is an upgradation of already installed antivirus software. इसका मतलब already installed, जो आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है बेटा एंटीवायरस, उसी का एक नया वर्जन आता है, ठीक है, या अपडेट आती है, उसको अपडेट कहते हैं आप, ठीक है। Update virus definitions can protect and clean the computer from the most recent computer viruses. अब इसका क्या फ़ायदा मैं बता चुका हूँ आपको, आप रेगुलरली इसको अपडेट करते रहते हैं तो आपकी जो मोस्ट रिसेंट वायरसेस होंगे उस दुनिया में या उस जो भी उस वक्त तक डिस्कवर हुए हैं वो आपके उससे इफेक्ट नहीं होगा आपका कंप्यूटर। अपडेट वायरस डेफिनेशंस कैन प्रोटेक्ट एंड क्लीन, बचाता है हमें और क्लीन साफ़ कर देता है द कंप्यूटर फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, और भी सिक्योरिटी थ्रेट जैसे एडवेयर, वॉर्म, वायरस, हैकिंग, हैकर्स, ये सारे बेटा इससे हो जाते हैं। फिगर 2.6 शोज़ वायरस डेफिनेशन अपडेट फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस। अब फिगर 2.6 में बेटा उसने एक विंडो दिखाई हुई जिसमें AVG एंटीवायरस की फाइल अपडेट हो रही है, मतलब ये वायरस डेफिनेशन फाइल असल में अपडेट हो रही है, ठीक है। ये मैं अभी आप वैसे ही देख लें, डेफिनेशन बनानी नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में समझने के लिए बस ये मैं आपको किसी एक लेक्चर में इंशाल्लाह जब चैप्टर कंप्लीट होगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम उससे अगले लेक्चर में मैं आपको एक वीडियो की फॉर्म में दिखा दूँगा सब चीज़ें कि एडवेयर कैसे आ जाता है। वायरस और वॉर्म मैंने दिखा सकता, जाहिर है कंप्यूटर पे खुद वो कभी भी आता है, मैं खुद से तो कंप्यूटर में वायरस नहीं कर सकता इंस्टॉल, ठीक है। एडवेयर मैं फिर भी आपको दिखा दूँगा,
एडवेयर आपको मैं दिखा सकता हूँ, हैकिंग और हैकर्स भी नहीं दिखा सकता मैं आपको। उसके अलावा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आपकी बुक में है, लास्ट पेज पे इसका स्टेप्स भी दिए हैं मैं AVG एंटीवायरस के, ये मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा दूँगा एक वीडियो की फॉर्म में कि कैसे एंटीवायरस को आप अपडेट करते हैं, ठीक है, या इंस्टॉल करते हैं। ठीक हो गया, आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर वायरस डेफिनेशंस और अपडेट्स? Virus definitions contain the information about malware which can be used to identify security threats. Question number 20. What is the effect of updating a virus definition? कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं बेटा, क्या वो फ़ायदा होता है हमसे, क्या असरात होते हैं? Updating virus definitions can protect and clean the computer from the most recent computer viruses and other security threats. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट, इमेज या वॉइस की फॉर्म में हमें अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपका उसी वक्त आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व किया जाए, नहीं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।